हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है, दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जो क्या काम करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को, एंड प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या काम करता है, इट एक्ट एज अ ब्रिज। क्या कैसे एक्ट करता है? एक्ट एज अ ब्रिज किसके बीच में? बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, एंड इंश्योरिंग दैट द एप्लीकेशंस कैन फंक्शन विदाउट नीडिंग टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना की पॉइंट्स अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट लोड्स व्हेन स्टार्ट या बूट अप कंप्यूटर की। जैसे अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर लोड होता है वो होता है कौन सा? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोवाइड्स एनवायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम्स। कि आपको कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए जो एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाता है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑफर्स यूजर इंटरफेस। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या ऑफर करता है? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में कौन कौन से? एक तो CLI मींस कमांड लाइन इंटरफेस जो टेक्स्ट बेस्ड होता है, और एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है ग्राफिकली। ठीक है, ये कौन प्रोवाइड करवाता है आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर द एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीज इंश्योर करता है कि जैसे आपके जो कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज है ना, जैसे CPU हुआ, मेमोरी हुआ, स्टोरेज हुआ, ठीक है, वो सब एफिशिएंटली वर्क करे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हमने बेसिक पढ़ा। अब देखते हैं टाइप्स की, कितने टाइप के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे फर्स्ट है अपने पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? जॉब्स आर कलेक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड इन बैचेस। जॉब्स अपनी जो भी टास्क वगैरह होते हैं उनको अपन बोलते हैं जॉब। तो अलग अलग जॉब्स अलग अलग क्या बोलते हैं बैचेस में डिवाइड होती है, और फिर वो कलेक्टेड की जाती है और फिर वो एग्जीक्यूट होती है कि यहाँ पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक है, नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, एंड इसका एग्जांपल हो गया बैच का अर्ली IBM मेन फ्रेम्स। सेकंड वन इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट अलाउ मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द सिस्टम साइमल्टेनियसली। टाइम शेयरिंग मीन्स कि मल्टीपल वो जो होते हैं ना यूजर्स, वो एक साथ सिस्टम को शेयर कर सके। ठीक, टाइम को शेयर कर रहे हैं, अलाउ मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द सिस्टम साइमल्टेनियसली। एंड CPU टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टाइम स्लॉट्स। कि जो CPU का टाइम होता है वो अलग अलग टाइम स्लॉट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे एग्जांपल होगा यूनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है? मैनेज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड मेक देम वर्क लाइक अ सिंगल सिस्टम। कि डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स है अपने पास, ठीक है, उनको मैनेज करता है और उनको ऐसे वर्क करवाता है जैसे वो एक सिस्टम हो। ठीक है, रिसोर्सेज आर शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। एग्जाम्पल हो गए जैसे लोकस एंड अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू इनपुट। कि जो भी आपको इनपुट मिलता है उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है कौन? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंड यूज्ड इन क्रिटिकल सिस्टम लाइक रोबोटिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड डिफेंस। एग्जाम्पल हो गए जैसे VxWorks, RT Linux। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हो गया अपने पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल प्रोग्राम्स रिसाइड इन अ मेमोरी एट द सेम टाइम। कि एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम्स मेमोरी में रिसाइड करेंगे तो हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग। जैसे CPU एग्जीक्यूट वन जॉब व्हाइल अदर्स वेट। कि पहले एक जॉब एग्जीक्यूट होगी तब तक बाकी जॉब्स वेट करेगी। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया IBM OS 360। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोसेसिंग। वो था मल्टी प्रोग्रामिंग, ये है मल्टी प्रोसेसिंग की एक से ज्यादा प्रोसेसर। ठीक है, यूज 2 और मोर CPUs। ठीक है, टू एग्जीक्यूट टास्क साइमल्टेनियसली। कि एक से ज्यादा प्रोसेस है मतलब एक से ज्यादा CPUs है। इंक्रीज द स्पीड एंड रिलायबिलिटी। जैसे विंडोज, लिनक्स, तो वो किसके एग्जांपल है? विंडोज एंड लिनक्स मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अपने पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रन ऑन सर्वर्स टू मैनेज द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड फाइल शेयरिंग, प्रिंटर एक्सेस एंड कम्युनिकेशंस। जैसे एग्जांपल हो गया नोवेल नेटवर्क, विंडोज सर्वर्स। एंड सबसे लास्ट हो गया अपने पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। डिजाइन फॉर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, जो स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। एंड सपोर्ट्स द टच स्क्रीन, सेंसर्स एंड वायरलेस कम्युनिकेशंस, जैसे एंड्रॉइड, iOS। तो ये हो गया अपने पास टाइप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। कि प्रोसेस को मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंडल द क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस एंड अलोकेट द CPU टाइम टू प्रोसेस। कि CPU कौन से टाइम पे क्या क्या करेगा, कौन सा प्रोसेस कैसे होगा, उसका शेड्यूल करना, उसको क्रिएट करना, वो काम किसका होता है? OS का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेमोरी मैनेजमेंट का काम। अलोकेट्स एंड डिलोकेट्स द मेमोरी टू प्रोसेस एंड कीप द ट्रैक विच पार्ट ऑफ मेमोरी इज बीइंग यूज्ड।
फिर थर्ड वन फंक्शन हो गया अपने पास फाइल मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सो ऑर्गेनाइजेस स्टोर एंड रिट्रीव द फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस पे जितनी भी फाइल्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको स्टोर करना और उनको वापस फिर रिट्राइव करना, वो काम भी ओएस का होता है। एंड मैनेज द फाइल ऑपरेशंस लाइक जैसे रीड राइट डिलीट कॉपी। फोर्थ वन इज डिवाइस मैनेजमेंट, सो कंट्रोल एंड मैनेज द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड माउस, ठीक है, इन सबको मैनेज करने का काम। फिफ्थ वन इज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का काम, सो प्रोटेक्ट द डेटा रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस एंड इंश्योर द सेफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सिक्स्थ वन इज एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, के एरर को डिटेक्ट करना और उसको हैंडल करना, सो डिटेक्ट सिस्टम एरर्स एंड हैंडल देम। फिर हो गया अपने पास सेवंथ रिसोर्स एलोकेशन, कौन सा है, रिसोर्स एलोकेशन, सो अलोकेट सीपीयू मेमोरी फाइल एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू मल्टीपल यूजर्स, कि अलग अलग यूजर्स को ये सारी रिसोर्सेज एलोकेट करना। एंड एट्थ वन हो गया यूजर इंटरफेस, प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर यूजर जैसे CLI कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हो गया अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमने पहले पढ़ा बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर उसके टाइप्स, फिर उसके फंक्शंस। अब देखते हैं कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एडवांस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू हैंडल टूडेज पावरफुल हार्डवेयर, की जो आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपन यूज कर रहे हैं जो मतलब पावरफुल हो, एडवांस चीज़ों को काम कर रहा हो, जैसे मल्टीटास्किंग नीड्स, नेटवर्किंग नीड्स, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, सो वो हो गया मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, की मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे फर्स्ट वन इज मल्टीटास्किंग, सो कैन रन मल्टीपल एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम, ठीक है, एक टाइम पे एक से ज्यादा एप्लीकेशंस रन कर रहा है। मल्टी प्रोसेसिंग, सपोर्ट्स मल्टी कोर एंड मल्टी CPU सिस्टम्स। मल्टी थ्रेडिंग, प्रोग्राम्स कैन रन मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड फिर हो गया अपने पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट करें, सो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद विंडोज आइकन्स एंड मेन्यूज। फिर हो गया अपने पास नेटवर्किंग सपोर्ट, कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड शेयर द रिसोर्सेज अक्रॉस नेटवर्क्स। फिर हो गया सिक्योरिटी फीचर्स होनी चाहिए, जैसे इंक्लूड द ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल। फिर हो गया पोर्टेबिलिटी, कि पोर्टेबल होना चाहिए, कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर्स। एंड लास्ट वन हो गया क्लाउड एंड मोबाइल इंटीग्रेशन, डिजाइन टू सपोर्ट क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मोबाइल डिवाइसेस। तो ये हो गया अपने पास कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी के साथ अपना टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है यही कंप्लीट होता है। आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।